नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा में। आज हम एक ऐसी कथा का अनावरण करने जा रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको जीवन के कुछ गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान श्री राम का सामना परशुराम जी से हुआ था, तब वास्तव में क्या हुआ था? एक ऐसा पल जब दो महान शक्तियां एक साथ खड़ी थीं और ब्रह्मांड अपनी सांसें थामे उस क्षण का साक्षी बन रहा था। पिछले वीडियो में हमने भगवान परशुराम के जन्म की कथा और कैसे उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, इसके बारे में विस्तार से जाना था। उनका क्रोध, उनकी तपस्या और न्याय के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, ये सब हमने समझा था। पर आज हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां इतिहास और आध्यात्मिकता एक दूसरे से गुंथे जाते हैं और हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कथा हमें दो अलग अलग दृष्टिकोणों से परशुराम जी और श्री राम के संवाद को समझने में मदद करेगी। पहला वो जो हमने अक्सर टीवी सीरियल्स में देखा है और जो अधिकांश लोगों को पता है। ये वो कथा है जिसने हमारी बचपन की स्मृतियों को आकार दिया है, जिसने हमें वीरता और भक्ति के मायने सिखाए हैं। और दूसरा वो जो स्वयं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में वर्णित है और जो हमें कुछ ऐसे तथ्य बताएगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। ये कथा थोड़ी अलग है, थोड़ी गहन है और ये हमें सत्य के एक नए आयाम से परिचित कराएगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। ये उस समय की बात है जब जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो चुका था और उनका विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हो गया था। चारों ओर आनंद का वातावरण था, खुशियां अपने चरम पर थीं। लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच एक घटना घटी जिसने ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। जब श्री राम ने भगवान शिव के धनुष पिनाक को तोड़ा, तब उसकी भयंकर टंकार से महेंद्रगिरी पर्वत में गहन तपस्या में लीन भगवान परशुराम जी की तपस्या भंग हो गई। ये सिर्फ एक धनुष के टूटने की आवाज नहीं थी, ये उस शांत एकांत वन में एक वज्रपात के समान थी। परशुराम जी ने क्रोध से अपनी आंखें खोलीं, उनकी भौहें तन गईं और उनके मन में एक ही विचार कौंधा, धरा पर फिर से किसी अधर्मी क्षत्रिय ने मेरे गुरु भगवान शिव का अपमान किया है। ये दुस्साहस किसका है? उनका क्रोध अग्नि की ज्वाला के समान धधक रहा था। उन्हें लगा कि एक बार फिर धरती पर अधर्म बढ़ गया है और उन्हें अपने संकल्प को पूरा करना होगा। उनका ये प्रचंड क्रोध उन्हें सीधे स्वयंवर स्थल तक ले गया जहां श्री राम और सभी राजा महाराजा उपस्थित थे। जब परशुराम जी वहां पहुंचे तो उनका रौद्र रूप देखकर सारे मौजूद व्यक्ति भय से कांप रहे थे। उनकी आंखों से मानो अग्नि निकल रही थी और उनके हाथ में फरसा चमक रहा था। उन्होंने गरजते हुए पूछा, किसने किया है ये दुस्साहस? किसने मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है? सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जवाब दे। ये एक ऐसा पल था जहां किसी भी राजा की हिम्मत जवाब दे गई थी। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत शांत भाव से विनम्रता पूर्वक आगे बढ़कर कहा, ये कार्य आप ही के किसी भक्त ने किया होगा प्रभु, आप आज्ञा दें। श्री राम के इन शब्दों में न कोई अहंकार था, न कोई भय, बस एक गहरी श्रद्धा और सम्मान। पर परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, लक्ष्मण जी से उनकी बहस हो जाती है। लक्ष्मण जी अपने भाई के अपमान को सहन नहीं कर पाते और कुछ ऐसे शब्द कहते हैं, आप जैसे साधु पुरुष पर इतना क्रोध शोभा नहीं देता। ये शब्द आग में घी डालने का काम करते हैं। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और वे लक्ष्मण जी पर प्रहार करने ही वाले होते हैं। ये क्षण ऐसा था जहां दो अलग अलग ऊर्जाएं टकराने वाली थीं, पर तभी महर्षि विश्वामित्र बीच में आते हैं और परशुराम जी को समझाते हैं कि बालकों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते प्रभु। विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी कुछ शांत होते हैं और फिर श्री राम आगे आते हैं और परशुराम जी से वार्तालाप करते हैं। श्री राम की आंखों में गहरा सम्मान और दिव्यता देखकर परशुराम जी कुछ क्षण के लिए ठिठक जाते हैं। परशुराम जी उन्हें भगवान विष्णु का धनुष देते हैं और श्री राम से उसे चलाने के लिए कहते हैं। जब श्री राम उस धनुष को सहजता से उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तब परशुराम जी को श्री राम में भगवान विष्णु की छवि दिखाई देती है।
ये एक ऐसा पल था, एक दिव्य साक्षात्कार, जब परशुराम जी की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि श्री राम स्वयं नारायण के पूर्ण अवतार हैं। उनकी तपस्या, उनका क्रोध और उनके जीवन का उद्देश्य सब कुछ एक पल में स्पष्ट हो जाता है। वे तुरंत हाथ जोड़कर श्री राम की स्तुति करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये वास्तव में एक अद्भुत मिलन था, जब नारायण का पूर्ण अवतार श्री राम के साथ आवेश अवतार परशुराम जी का सामना हुआ था। यही थी वो रामायण जो हमने आज तक देखी और सुनी थी, जिसमें मानवीय भावनाएं, क्रोध, सम्मान और दिव्य साक्षात्कार का अद्भुत मिश्रण था। अब आइए जानते हैं कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में क्या हुआ था, जो उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में लिखा था। ये कथा थोड़ी अलग है और ये हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। कथा के अनुसार राजा दशरथ अपने सभी पुत्रों के विवाह के बाद मिथिला से अयोध्या जा रहे थे। ये एक विजय यात्रा थी, खुशियों से भरी। लेकिन इसी यात्रा के दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान परशुराम जी से होती है। उनका आगमन इतना अप्रत्याशित था कि राजा जनक, जो उस समय दशरथ जी के साथ थे, काफी भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि परशुराम जी के क्रोध से कोई अनर्थ न हो जाए। राजा जनक हाथ जोड़कर परशुराम जी से विनती करते हैं कि वे श्रीराम को बख्श दें, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ये कार्य किया है। परंतु परशुराम जी राजा जनक की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधे श्रीराम से मुखातिब होते हैं। उनकी आवाज में वही रौद्र भाव था, लेकिन इस बार उसमें एक प्रश्न था। वे कहते हैं, तुमने मेरे गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ा है, अब इसे साबित करो। ये विष्णु धनुष है, जो किसी साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। ये एक चुनौती थी, एक अग्नि परीक्षा। जब भगवान राम उस धनुष पर सहजता से बाण चढ़ा देते हैं, तब वही होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस क्षण भगवान राम में परशुराम जी को सीधे भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये एक दिव्य अनुभव था, जहां परशुराम जी की तपस्या और ज्ञान का सार उनके सामने प्रकट हो गया था। वे तुरंत हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं। और यहां आता है सबसे चौंकाने वाला रहस्य। वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी, जो कि आवेश अवतार थे, अब श्रीराम में समा जाते हैं। ये दिखाता है कि अब परशुराम जी का कार्य समाप्त हो चुका था। धरती पर कोई अधर्मी क्षत्रिय शेष नहीं था और अब भगवान राम स्वयं धर्म की स्थापना करने के लिए तैयार थे। परशुराम जी का अवतार एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए था और वो उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। भगवान श्री राम ने बाण चढ़ा दिया था, जो कि खाली नहीं जा सकता था। अब उस बाण को वापस भी नहीं लिया जा सकता था। इसलिए अब भगवान राम परशुराम जी को दो विकल्प देते हैं। पहला, उनकी तपस्या से अर्जित सारे पुण्य को समाप्त करना। दूसरा, उनकी मन की गति से कहीं भी सफर करने की क्षमता। परशुराम जी दूसरा विकल्प चुनते हैं और फिर वापस अपनी तपस्या में लीन होने के लिए चले जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जैसा हमने आज तक सुना था कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच भयंकर बहस हुई थी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनके बीच ऐसा कोई संवाद वर्णित ही नहीं है। ये तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कहानियों को समय के साथ अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार की घटना थी भगवान श्री राम और परशुराम जी के बीच, एक ऐसी मुलाकात जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब दोस्तों, चाहे हम दोनों में से कौन सी भी कथा को माने, लेकिन दोनों ही कथाओं का उद्देश्य एक ही है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आजकल के जीवन में हम अक्सर एक ही घटना के अलग अलग वर्जन सुनते हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। कौन सा सच है, कौन सा नहीं, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमें गहराई में जाना चाहिए, उसके विभिन्न पहलुओं को देखना चाहिए। सतही ज्ञान पर आधारित धारणाएं अक्सर अधूरी होती हैं। जैसे परशुराम जी ने क्रोध में आकर श्रीराम को पहचाना, वैसे ही हम भी अक्सर गुस्से में, जल्दबाजी में किसी को गलत समझ लेते हैं। जब हमने विनम्रता से, शांति से सत्य को देखा, तब हमें असलियत का पता चला। ये कथा हमें धैर्य, विनम्रता और सत्य की खोज की प्रेरणा देती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान परशुराम का युद्ध स्वयं भगवान गणेश से क्यों हुआ था। क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि दो महान देवों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा? और क्या हुआ जब स्वयं महादेव को उनके बीच हस्तक्षेप करना पड़ा? जानने के लिए बने रहें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।